कॉन्सेप्ट है डिप्लोमेसी का, जिसको हम आगे बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका पूरे का पूरा एक पेपर है डिप्लोमेसी का। तो यहाँ पे हम इसे जो है वो ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि डिप्लोमेसी क्या है। देखिए, बातचीत के ज़रिए जो है मसाइल का हल जो है, ठीक है, बातचीत के ज़रिए उसको क्या कहा जाता है, ये डिप्लोमेसी है। और डिप्लोमेसी के बारे में ये कहा जाता है कि ये अकल का एक गेम है। अकल जो है, दिमाग की एक गेम जो है, उसको डिप्लोमेसी कहा जाता है कि आप टेबल के ऊपर बैठ के टेबल टॉक के थ्रू जो है वो डिप्लोमेसी के थ्रू प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, ठीक है, डिस्कशंस हो रही हैं। तो जितनी भी, अब दो ही तरीके हैं दुनिया में बातचीत करने के, एक है जंग, या तो जंग की जाए और जंग के थ्रू जो है वो आप क्या करें, अपनी बात मनवा लें, या फिर आपके पास एक है टेबल टॉक का तरीका। टेबल टॉक का जो तरीका है उसी को डिप्लोमेसी कहा जाता है कि बातचीत के ज़रिए अब मसाइल को हल करना। अब ये इसकी पूरी की पूरी एक हिस्ट्री रही, लेकिन अब हम जैसे देखते हैं तो एक प्रॉपर एक सिस्टमाइज वे के अंदर एक डिप्लोमेसी होती है, इन्वेस्टर्स के थ्रू होती है, बातचीत के थ्रू होती है, पूरी एक समिट के थ्रू होती है, पूरा यानी कि कल्चर बना हुआ है डिप्लोमेसी का इस टाइम पे दुनिया के अंदर कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। जैसे इसकी अगर लेटेस्ट एग्जांपल लें तो अब देखिए तालिबान के साथ जो मुआहदा हो रहा है कि पहले जंग हुई और एक ज़माना जो है वो जंग चलती रही, 20 साल जंग चलती रही। अब यूएसए ने देखा कि यार इस जंग में तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तालिबानों को कौन हराए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जंग में जब उन्होंने देखा कि सोल्यूशन नहीं, तो अब वो दूसरे तरीके की तरफ आए जिसको वो कहते हैं टेबल टॉक या डिप्लोमेसी, कि यार डिप्लोमेसी के थ्रू इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। अब उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत से राउंड्स हो चुके हैं और बहुत से राउंड्स अभी रहते हैं कि किसी तरह से अफगानिस्तान के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके, या प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन, कि अमेरिका किस तरह से यहाँ से निकल के अपनी जान छुड़ाए, ठीक है। तो ये अब अमेरिका क्या कर रहा है, डिप्लोमेसी के थ्रू जो है वो अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, जो उसने जंग से आगाज़ किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो देखिए, हिस्ट्री में हमें दिखाई देता है कि भाई पुराने ज़माने में भी जो रियासतें थीं वो क्या करती, वो डेलीगेशंस भेजा करती थी, बातचीत किया करती थी एक दूसरे से और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करती थी। वो कि पहले जंग ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए वो आपस में बातचीत करते। उसके बाद मिडिल एजेस में हम बात करते हैं तो मिडिल एजेस में भी हमें डिप्लोमेसी दिखाई देती है, या ख़ास करके हम यूरोप की बात करें, जैसे हमने हिस्ट्री की बात की थी, हिस्ट्री ऑफ IR की, तो उसमें हमने देखा था कि जो ट्रीटीज़ हुई थी वेस्टफेलिया की या यूट्रिच की या वियना कन्वेंशन हुआ, तो उसमें डिप्लोमेसी को बाकायदा जो है वो एक इदारे का नाम दे दिया गया कि भाई ये पूरे का पूरा एक तरीका कार है सॉल्यूशंस का या बातों को सॉल्व करने का। हम देखते हैं कि 18 सेंचुरी के अंदर जो है या 19 सेंचुरी के अंदर ये जो मॉडर्न डिप्लोमेसी है हमें देखने को मिलती है कि जिसमें बाकायदा जो है वो एक प्रॉपर वे के थ्रू, एक चैनल के थ्रू जो है वो बादशाह या उसके नुमाइंदे जो हैं वो आपस में बातचीत किया करते और सोल्यूशंस निकाला करते। और इसमें जैसे मैंने कहा कि यूरोप में हम बात कर चुके हैं कि वहाँ पर वॉर चलती, कभी 100 ईयर वॉर चली, कभी 30 ईयर वॉर चली, तो वो जो जंगें थी अब उनका सोल्यूशन जो है वो डिप्लोमेसी के थ्रू निकाला जाता और तय किया जाता कि भाई अब क्या किया जाए, अब आगे कैसे किया जाए। उसके बाद हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जैसे जैसे IR जो है वो कॉम्प्लेक्स होते गए तो डिप्लोमेसी भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती गई कि इस टाइम पे डिप्लोमेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ डिप्लोमेसी दिखाई देती ही है। अब डिप्लोमेसी में डिप्लोमेट्स होते हैं और रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने अपने कंट्रीज़ की, जैसे एम्बेसडर्स हैं। तो एम्बेसडर्स क्या करते हैं जी, परमानेंट पोजीशंस हैं। अब एम्बेसडर्स हर मुल्क का दूसरे मुल्क के अंदर एम्बेसडर होता है, वहाँ पे वो जो है वो उस बात को सॉल्व करेगा या डील करेगा, अपने मुल्क के जो मफाद हैं उनको वहाँ पे जो है वो टेबल टॉक के थ्रू वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा या लॉबिंग करेगा, ठीक है। इसी तरह से मिनिस्टर्स होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ये आपस में डेलीगेशंस होते हैं, इनकी मुलाकातें होती हैं जिसके थ्रू डिप्लोमेसी के थ्रू बातचीत जो है वो होती है और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जाता है। हाई कमिश्नर्स होते हैं, जिस ये सब डिवीजन है आगे उसके अंदर फॉरेन ऑफिस के अंदर, ठीक है। इसी तरह से जो इन्वॉयस हैं वो वफ्द है, पूरे के पूरे वफूद की मुलाकात होती है। जैसे आप देखें यूएसए पाकिस्तान की तरफ जो है वो भेजता रहता है भाई कि पाकिस्तान की तरफ से वफ्द भेजा कि जो तालिबान के ऊपर बातचीत करेगा या खास करके वॉर एंड टेरर के ऊपर हमने देखा कि बार बार एक वफ्द आता है। इसी तरह से इंडिया के लिए वो मुकर्रर करते हैं कि भाई ये वफ्द इंडिया जाएगा, वहाँ डीलिंग करेगा। इसी तरह से हर मुल्क यानी कि दूसरे मुल्क के लिए क्या करता है, कोई वफ्द भेजता है ताकि जो है वो खास करके पावरफुल कंट्रीज जो है ये काम ज़रूर करते हैं, जैसे अमेरिका। तो वो बातचीत के थ्रू जो है वो अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि यार हमारा इंटरेस्ट इसमें है तो आप भी अपना इंटरेस्ट डेवलप करो और हमारी बात मानो, ठीक है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो अब ये जो बात कर रहे हैं हम एम्बेसडर्स या इनकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं कि एक तो ये रिप्रेजेंट करते हैं मुल्क को दूसरे ममालिक के अंदर डिप्लोमेसी के लिए, ठीक है, वहाँ पे अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अच्छा, डायलॉग्स करते हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशंस होती हैं इनकी और इस तरह से प्रोटेक्शन होती है स्टेट इंटरेस्ट की।
अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिप्लोमेसी के, यानी जो खुसूसियात हैं वो क्या हैं कि डिप्लोमेसी को एज ए प्रेशर भी यूज़ किया जाता है। अब ख़ास करके अमेरिका जो डिप्लोमेसी करता है दुनिया में, ठीक है, ख़ास करके कम ताकतवर मुल्कों के साथ या कमज़ोर मुल्कों के साथ, तो वो क्या है, वो एज ए प्रेशर यूज़ करता है डिप्लोमेसी को कि अपनी बात मनवाने के लिए वो क्या करता है, डेलीगेशंस भेजेगा और उनको ब्लैकमेल करेगा, उनको जो है मफाद दिखाएगा, प्रेशराइज करेगा, जिससे क्या है उसकी डिप्लोमेसी हम कहेंगे बड़ी कामयाब हो गई जी। अब जैसे यहाँ पे पूरे का पूरा एक सिलसिला लगा रहा पाकिस्तान के अंदर, कैरी लोगर का आपने देखा वो बार बार आते और वॉर एंड टेरर के दौरान जो है वो अपनी बातें मनवाते, डू मोर करवाते, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये डिप्लोमेसी एक प्रेशर जो है वो क्रिएट करती है। इसी से बात करते हैं जी, लॉबिंग के लिए डिप्लोमेसी यूज़ होती है, यानी कि अपने मुल्क के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो क्या होता है जी, डिप्लोमेसी को यूज़ किया जाता है। जैसे हम ये कहते हैं कि भाई इंडिया जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबिंग करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ठीक है, कि जहाँ पे भी वोटिंग की बात हो या पाकिस्तान और इंडिया में से चूज़ करना हो तो दुनिया इंडिया को चूज़ करती है पाकिस्तान के बजाय। क्यों? क्योंकि उनकी लॉबिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम ये कहते हैं कि हमें भी लॉबिंग करनी चाहिए। लॉबिंग की बाकायदा फर्म्स होती हैं जो कि आपके मुल्क के लिए, आपके मुल्क के मफादात के लिए काम करती हैं, आप उनको बाकायदा पे करते हैं। इसी तरह से फॉरेन ऑफिस के अंदर जो है बाकायदा एक पूरे के पूरे सिस्टम होता है लॉबिंग का कि किस तरह से आपने दूसरे ममालिक को या दूसरे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको अपना हम ख्याल बनाना है ताकि वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने मुल्क में आपको। इसी तरह से ट्रीटीज़ जो है वो साइन होती हैं, या ट्रीटीज़ के थ्रू जो है वो डिप्लोमेसी को प्रेशराइज किया जाता है। जैसे अब किसी से कोई बात मनवानी हो, जैसे पाकिस्तान या अमेरिका की बात हो, तो क्या होता है जी, वहाँ पे ट्रीटी साइन होती हैं। या फिर ख़ास करके अगर बात करते हैं जी सऊदी अरब की और पाकिस्तान की, तो क्या होता है जी, वहाँ पे भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में ट्रीटी साइन होती हैं एक डिप्लोमेटिक वे में कि भाई अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें कोई फ़ायदा होना चाहिए आपसे। वो कहते हैं अगर आप हमारे साथ होंगे तो हम आपके साथ ये जो है ट्रीटी साइन करेंगे, तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा। यानी कि दोनों तरह से फेवर देने के लिए भी और एक ब्लैकमेलिंग के लिए भी कि हम आपको फ़ायदा देंगे, आप हमारी ये बात माने। और इसी तरह से फिर टेक टाइम, यानी कि कुछ वक्त लिया जाता है डिप्लोमेसी के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बात को लटकाए जाओ, ठीक है, फिलहाल उसका जो है वो फैसला नहीं करते। आप देखिए तालिबान की टॉक के अंदर क्या हुआ कि एक लंबा अरसा हो गया ये टॉक्स चल रही हैं, ठीक है, 3 से 4 साल, और ये इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता आगे प्रोसेस चल रहा है कि इसी दौरान कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, कहीं ना कहीं कोई कमज़ोर होगा, कोई ताकतवर होगा, लोगों के माइंड्स बनेंगे, तो एक जो है वो टाइम जब मिलेगा डिप्लोमेसी के अंदर तो उससे भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये डिप्लोमेसी जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब अगर बात करें इसकी काइंड्स की कि डिप्लोमेसी की कितनी जो है वो काइंड्स हैं, तो उसमें सबसे पहले बायलैटरल डिप्लोमेसी है जो दो ममालिक के दरमियान होती है, ठीक है, एक मुल्क है और दूसरा मुल्क है, इन दो ममालिक के दरमियान जो बातचीत होगी, ठीक है, ए और बी के दरमियान, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान, दो ममालिक के दरमियान है, तो बायलैटरल डिप्लोमेसी है, ठीक है, जो हर टाइम पे चल रही होती है। मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी है जिसमें बहुत सी स्टेट्स शामिल होती हैं क्योंकि वो मुश्तरका मफादात की बात होती है। तो जब मुश्तरका, अब इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आप ले लें तालिबान की ही, कि अफगानिस्तान के अंदर अब इस टाइम पर जो सोल्यूशन निकाला जा रहा है, तो उसमें एक साइड पर आपको नजर आएगा यूएसए, ठीक है, दूसरी साइड पर आपको रशिया भी दिखाई देगा कि वो डिसीजन ले रहा है, फिर चाइना आपको दिखाई देगा, फिर आपको पाकिस्तान दिखाई देगा, इस तरह से यूके आपको दिखाई देगा। तो अब ये क्या है, इसी तरह से ईरान स्पेशली आपको दिखाई देगा। तो ये सारे के सारे वो एक्टर्स शामिल किए गए जिनको फर्क पड़ रहा है इससे। अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर फर्क पड़ रहा है, अब यूएस वहां पे इन्वॉल्व है, रशिया साथ में शामिल है, ठीक है, चाइना साथ में बॉर्डर है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर है, तो इसका मतलब अब ये क्या है, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी है, यानी कि बहुत से ममालिक के बीच में डिप्लोमेसी है। अच्छा, इसी तरह से बात करते हैं जी सुमिट डिप्लोमेसी की, कि जब सरबराहान जो हैं वो आपस में मुलाकात करते हैं तो उनको क्या कहते हैं जी, सुमिट डिप्लोमेसी कहते हैं। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के सरबराहान की जब मुलाकातें होती हैं, लेकिन उससे पहले पूरा एक ग्राउंड बनाया जाता है, पूरा एक सिलसिला होता है, ठीक है, फॉरेन ऑफिस की सतह पे, ताकि वो आपस में मुलाकात कर सकें, फिर वहाँ पर कुछ एग्रीमेंट साइन होते हैं, बातचीत होती है, ठीक है, वो क्या है, सुमिट डिप्लोमेसी है। इसी तरह से सरबराहान मिलते हैं, आप देखिए जैसे यूएन की ये जो इन्वायरमेंट के ऊपर उसका पूरे का पूरा इनिशिएटिव है, ठीक है, और एनवायरनमेंट के ऊपर की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो उसमें क्या है, ममालिक जो हैं उनके सरबराहान वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है वो फैसला करते हैं कि भाई अब कैसे हमने कौन कौन सी चीज़ें रोकनी है और किस से मुल्क के जो एनवायरनमेंट है दुनिया का उसको सेट करना है। एक होती है ओपन डिप्लोमेसी। ओपन डिप्लोमेसी यानी कि दुनिया में जो भी फैसले आपने करने हैं वो फैसले ओपन होने चाहिए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो है माना जाता है ये ओपन डिप्लोमेसी का एक स्लोगन सामने आया कि भाई कोई भी फैसला अब अगर हुकूमतें कौन बना रहा है, अवाम बना रही है,
अब क्योंकि डेमोक्रेटिक जो है पूरी की पूरी दुनिया का आपको नजर आएगी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, तो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के अंदर आवाम को ये राइट है कि भाई वो जान सकें कि क्या डिप्लोमेसी हो रही है, क्या एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। इसी तरह से फिर एक कॉन्फिडेंशियल डिप्लोमेसी है कि वो तब तक सामने नहीं आती और ये भी हर टाइम चल रही होती है, खुफिया, कि आपने किसी के साथ कोई मुआहदा किया हुआ है लेकिन आपने दूसरों से छुपाया हुआ है, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल दी जाती है जी कि अब पाकिस्तान के अंदर अगर ड्रोन स्ट्राइक्स होते रहे उस टाइम पे, तो वो पाकिस्तान के एग्रीमेंट के साथ होते रहे, कंसेंट के साथ होते रहे, क्योंकि उनकी एक कॉन्फिडेंशियल डिप्लोमेसी थी, ठीक है। लेकिन मुंह के ऊपर पाकिस्तान ये कहता रही या गवर्नमेंट ये कहती रही कि ऐसा नहीं है। तो इस तरह से बहुत से मामलात होते हैं। अच्छा, कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी है। कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी के अंदर भी जो है वो बहुत से ममालिक शामिल होते हैं और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो डिप्लोमेसी या वहाँ पे बातचीत की जाती है जो मसाइल हैं। अब जैसे आप देखिए FATF की बात कीजिए, तो FATF में क्या हो रहा है कि किस तरह से वहाँ पे डिप्लोमेसी के थ्रू जो है वो कहते हैं जी टेरर फंडिंग को हम रोक रहे हैं। उसमें ये डिप्लोमेसी कितनी इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी आप देखिए कि पाकिस्तान को कैसे ग्रे लिस्ट में डाला गया, किस तरह से इंडिया की लॉबिंग हुई, वो भी डिप्लोमेसी है, ठीक है। अब पाकिस्तान अगर निकलने की कोशिश कर रहा है वहाँ से, तो वो भी डिप्लोमेसी के थ्रू ही कर रहा है कि किस तरह से हमें ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, खासकर ब्लैक लिस्ट में ना लेके जाया जाए। तो ठीक है, ये क्या है जी, डिप्लोमेसी है। आगे बढ़ते हैं।